हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं हूं जसबी। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं यहाँ कि भारत ने अपने पड़ोसी देशों को लेकर एक बड़ा डिसीजन लिया है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, और ये है विभिन्न समाचार पत्रों में भी काफ़ी ज़्यादा प्रमुखता के साथ इसे पब्लिश किया गया है कि इंडिया कैंसल पाम ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम नेपाल बांग्लादेश, सिंगल स्टफ एक्शन अगेंस्ट मिसयूज़ ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब यहाँ पर बातें, दो बातों का हम यहाँ पर बात डिस्कस करना चाहेंगे कि एक तो ये है कि भारत के द्वारा जो ये पड़ोसी देशों के साथ जो ये पाम ऑयल के आयात पर रोक लगाई गई है, स्पेशली बांग्लादेश और नेपाल से आने वाले पाम ऑयल के इंपोर्ट पर। पहली बात तो यहाँ पर, और ये क्यों लगाई गई है, और दूसरी बात यहाँ पर बात करेंगे कि जब इन देशों के बीच में फ्री ट्रेड है तो तब भारत सरकार के द्वारा इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है कि 39 लाइसेंस रद्द कर दी गई, और इसके साथ ही 4.5 लाख टन से ऊपर का जो पाम ऑयल का जो आयात होता है उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो जानेंगे हम क्यों इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है, और फिर जब इन देशों के बीच में फ्री ट्रेड है तो फिर भारत के द्वारा इस प्रकार का डिसीजन क्यों लिया गया। और हालांकि अब आपके जहन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जिस प्रकार हाल ही में नेपाल को लेकर भारत के साथ संबंधों में कुछ गर्माहट देखने को मिल रही है कि जो लिपुलेखा जो दर्रे के अंदर रोड बनाई गई और उसके ऊपर नेपाल के द्वारा लगातार आपत्ति उठाई जा रही है, और वो भारत के खिलाफ बॉर्डर के ऊपर सेना भी डिप्लॉय कर दी गई। तो क्या ऐसे में क्या नेपाल को सजा दी गई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम बांग्लादेश और नेपाल की बात करेंगे, कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप मैप में ज़रा निहार लीजिएगा कि ये है नेपाल भारत की उत्तरी सीमा पर, और इधर है पूर्वी सीमा पर भारत के बांग्लादेश। तो इन दो देशों के से आने वाले जो रिफाइनरी पाम ऑयल की हम बात यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर पाबंदी कर दी गई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा यहाँ पर ये भी उठता है कि फिर जब नेपाल और बांग्लादेश प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं पाम ऑयल का, तो फिर इनके ऊपर पाबंदी क्यों लगे? स्पेशली जो प्रोड्यूसर हैं सबसे बड़ी कंट्री वो है मलेशिया और इंडोनेशिया। तो फिर ये पिक्चर में कैसे, तो इन तमाम बातों का, सवालों का हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देखिए कि भारत और नेपाल के बीच में यदि हम द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो 2017-18 के अनुसार 6.82 बिलियन रुपए का व्यापार हुआ इन दोनों देशों के बीच में। यानी कि 2017-18 यानी 19-20 का अभी तक डाटा आया नहीं है, 17-18 के डाटा के अनुसार 6.82 बिलियन का दोनों देशों के बीच में बायलैटरल व्यापार है। और यदि हम नेपाल की इकोनॉमी की बात करें तो 30 बिलियन डॉलर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये इकोनॉमी है। यानी कि नेपाल की यदि हम इकोनॉमी की बात करें तो भारत के राज्य उत्तर प्रदेश से भी छोटी यहाँ की इकोनॉमी है, लेकिन भारत का एक बड़ा यहाँ पर एक सहयोगी है व्यापार के क्षेत्र में नेपाल को। और नेपाल में बहुत बड़े स्तर पर भारत का सामान यहाँ से जाता है। लेकिन बांग्लादेश, ये जितना व्यापार की हम बात कर रहे हैं नेपाल के, उतना व्यापार हालांकि फ़ायदा नहीं होता होगा नेपाल को, लेकिन नेपाल के यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर भारत के अंदर काम करते, और यहाँ से रेमिटेंस भारी मात्रा में भारत से नेपाल जाता है। और यहाँ पर एक बात चलते चलते और बताना चाहेंगे कि भारत और नेपाल के बीच में किसी प्रकार का वीज़ा जारी नहीं होता। डायरेक्ट ही जैसे अपने एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते उसी प्रकार डायरेक्ट आ जा सकते हैं नेपाल के साथ। तो काफ़ी सुविधाएं हैं। लेकिन अब क्यों परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि भारत के द्वारा बैन किया गया, तो उसके ऊपर हम डिस्कस आगे करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर नेपाल की भी बात कर लेते हैं। नेपाल के साथ भारत का जो व्यापार है वो है 9.5 बिलियन का है, और यदि हम इनकी इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ है 347 बिलियन की अर्थव्यवस्था है। यानी कि नेपाल से बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ की। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर इन दोनों देशों के बीच में जो बांग्लादेश के साथ हम बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो वो है 9.5 बिलियन का। ये भी 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर के अनुसार है। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों देशों के साथ कितना जो आयात किया जाता था, कि जो इसके ऊपर बैन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉरी
नेपाल से भारत करता है 2.93 लाख टन और बांग्लादेश से 12,000 टन पाम ऑयल का निर्यात करता है। और ये जो पाम ऑयल भारत कच्चा नहीं आयात करता, ये रिफाइनरी करता है, रिफाइनरी करता है, यानी कि रिफाइनरी पाम ऑयल का आयात करता है। कि भारत यदि आयात की हम बात करें तो ये लोग कच्चा माल करते हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया से आयात करते हैं और फिर यहाँ पर अपने देश में अंदर कर उसको रिफाइन करके, रिफाइन करने के बाद में भारत में ये सप्लाई करके भारी मात्रा में क्या है लाभ उठाते हैं। और यदि हम पाम ऑयल की, जैसे कि आप सब जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जितने भी खाद्य पदार्थ उनके अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट रूप से नहीं खाया जाता पाम ऑयल, लेकिन विभिन्न प्रोडक्ट्स में, चाहे बिस्किट की बात करें, आपके केचप की बात करें, सॉस की बात करें, या घरों में साफ सफाई करने वाले लिक्विड की बात करें, तो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स जितने में, तो मंजन से लेकर और साबुन तक जितने भी प्रोडक्ट्स आप घरों में यूज़ करते हैं उन सब में इस पाम ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर बेवरेज की बात करो, फूड, कुकीज, आइसक्रीम, फिर उसके बाद आपके क्रीम, कॉस्मेटिक्स, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स में इनका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें, लेकिन इससे पहले यदि हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में पाम ऑयल की बात कर रही थी, क्योंकि भारत मलेशिया का सबसे बड़ा क्या था कि आयातक था पाम ऑयल के रूप में। और पाम ऑयल के रूप में जब मलेशिया से बड़ी मात्रा में ख़रीदा जाता तो उसके बाद जब मलेशिया के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के द्वारा बार बार भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया, धारा 370 के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर बयानबाजी की गई। और उसके बाद CAA आया, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल भारत के द्वारा जो पास किया गया था, तो उसके ऊपर भी इनके द्वारा टीका टिप्पणी की गई, तो जिसके विरोध में भारत सरकार के द्वारा इसके ऊपर बैन कर दिया गया था। और भारत, नेपाल, यानी यहाँ पर आप देख सकते हो मलेशिया भारत को 4.4 बिलियन टन का पाम ऑयल बेचता था हर साल में। और यहाँ पर आप देख सकते हो जनवरी 2020 में इंडिया टॉप पाम ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम मलेशिया, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे। और अब यदि हम बात करें, फिर ऊपर हमने एक बात की थी कि दोनों देशों के बीच में जो फिर फ्री ट्रेड है भारत का, यानी कि भारत का साफ्टा है, साफ्टा मतलब साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जितने भी साउथ एशिया के देश हैं उनके साथ, यानी कि उन नेपाल और मलेशिया, नेपाल, माफ़ कीजिएगा, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, इधर से मालदीव, श्रीलंका, तो ये जो देश हैं इनके साथ जो भारत का फ्री ट्रेड है, तो उनमें से फिर इनके पर होने के बावजूद भी क्यों, लेकिन देखिए यह होता है कि एक नियम है साफ्टा का नियम ये है कि जहाँ से निर्यात किया जाता है उसी देश में उत्पादन होना चाहिए। लेकिन अब पाम ऑयल का ये जहाँ से निर्यात, यानी कि नेपाल और बांग्लादेश से जो निर्यात किया जा रहा था, तो ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो इसलिए फिर इस नियम के मुताबिक ये है। तो लेकिन ये क्या करते थे, उसका भारी मात्रा में साफ्टा के तहत उसका भारी मात्रा में लाभ उठा रहे थे, उसके ऊपर ये टैक्स नहीं दे रहे थे। इस वजह से भी भारत के द्वारा इसको शुल्क से बचने के लिए फिर जब ये व्यवस्थाएं की जा रही थी इनके द्वारा, तो इसलिए फिर भारत के द्वारा भी लाभ हानि न उठाते हुए इनके ऊपर उत्पादन नहीं होने की वजह से इनके ऊपर बैन कर दिया गया है। तो ये रीज़न है कि जिस वजह से भारत के द्वारा, क्योंकि भारत को बहुत बड़ा घाटा हो रहा था साफ्टा के तहत, कि यानी कि उस नियम के तहत तो ये है कि जिस देश से आप आयात कर रहे हो वहीं पर ही उसका उत्पादन होना चाहिए। लेकिन ये उत्पादन कहाँ से हो रहा था, मलेशिया और इंडोनेशिया से, वहाँ से ये कच्चा माल खरीद कर और अपने यहाँ पर देश के अंदर रिफाइंड करके भारत के अंदर भेज कर अपना लाभ कमा रही थी। तो इसलिए भारत के द्वारा इसके ऊपर पाबंदी की गई है। तो अब यदि हम बात करें तो फिर क्यों लगाएगी, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब आपके जहन में आ रहा होगा कि क्या लिपुलेख जो दर्रे के लेकर और काला पानी को लेकर नेपाल के साथ जो तनाव चल रहा है, क्या उसको आधार मानकर भारत के द्वारा पनिश किया गया? नहीं, इसका मतलब इसका ये पनिश नहीं किया गया। और हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि भारत सरकार का जो इनिशिएट है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो भारत सरकार लेकर चल रही है, और हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान लेकर आए, और इसके तहत ये कह रहे हैं कि स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाएगा। जितने भी भारत के अंदर छोटे से लेकर बड़े कुटीर उद्योग
उद्योग हैं, कंपनी, फैक्ट्री, उन्हीं के ही माल को तरजीह दी जाएगी। और इतने में ये भी आपने देखा पढ़ा होगा न्यूज़ में कि अब सभी लगभग अर्धसैनिक बलों की जितनी भी कैंटीन है उनके अंदर स्वदेशी प्रोडक्ट्स ही बेचे जाएंगे। तो अब यहाँ पर आता, और इसके लिए भारत के द्वारा 20 लाख करोड़ का एक पैकेज भी जारी किया गया है हाल ही के अंदर। तो उसी के तहत, उसी के कदम के तहत इस प्रकार का भारत के द्वारा निर्णय लिया गया। और पहला ये जो स्टेप है वो यही है कि आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, ताकि हमारे यहाँ पर जितनी रिफाइनरीज हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर छोटे उद्योग धंधे हैं, उनको बढ़ावा दिया जा सके। तो अब यहाँ पर आप, और इतना ये सिर्फ भारत के द्वारा ही नहीं, दुनिया भर के देशों के अंदर अब क्या है कि स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस प्रकार ये कोविड-19 जो पेंडेमिक आई हुई या महामारी है, उसके आधार पर पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो डाउन जा रही है, और पूरे के पूरे जो मार्केट का जो शेयर है वो भी धराशायी हो रहा है। ऐसे में सभी देश क्या कर रहे हैं कि स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हो। जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे, हिंदू के अंदर अखबार न्यूज में लगी हुई है कि ट्रम्प टू चार्ज टैक्स ऑन कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड यूएसए। और ट्रंप के द्वारा भी स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है कि जितनी भी विदेशी यानी कि यूएस की कंपनियां यदि वो यूएसए से बाहर किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, उनके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत के द्वारा ये निर्णय नहीं लिया गया, दुनिया भर के देशों के द्वारा इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज इसी नोट के साथ हम इस यहाँ के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको क्लियर क्रिस्टल कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एक और इसी प्रकार के वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।